ना दूसरे नेता पैसा कमाते हैं, आप उतना बांट देते, कौन रिजर्व बैंक आपके पास अच्छा है? एक बात, और कैश में धक्का धक चलता अच्छा रहता है। एक दोस्तों, भारत में एक नेता है राहुल गांधी, जिसको सब पप्पू बोलता है, लेकिन बिहार में एक ओरिजिनल पप्पू यादव है जो कि महापप्पू है। इनसे सवाल कुछ और करता है, जवाब कुछ और देगा। यहाँ पर एंकर ने जब उनसे पूछा कि आप इतना रुपए कहाँ से लाते हैं, इतना रुपए आप कहाँ से बांटते हैं, तो उनका जवाब सुनिए उन्होंने क्या कहा है। ना दूसरे नेता पैसा कमाते हैं, आप उतना बांट देते, कौन रिजर्व बैंक आपके पास अच्छा है? एक बात, और कैश में धक्का धक चलता अच्छा रहता है। एक बात पूछूं, हाँ, हम तो बांटते हैं डेली 10 लाख 20 लाख 1 कहाँ करोड़ से आ रहा है? सुनिए ना छप मेरी रहा है। सर, सुनिए ना, हाँ। हम लूट के लाते हैं और बांट देते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है? हम बांटते हैं ना। हाँ, लूटेंगे तो अरे बेहतर। सुनिए, प्रशांत किशोर के घर के बगल में 20 किलोमीटर एक गांव डूब गया, 4 गांव कट गया, जमनिया। हाँ, मैं गया हूँ। ये देखने नहीं गया पप्पू यादव, 20 लाख रुपया दे के आया, देखने नहीं गया। पप्पू यादव आप जी, यहाँ गणेश परिक्रमा करते हैं, सुनिए, ये पप्पू क्या यादव, बात करते हैं? मैंने सबसे पहले ये कहा। और सुनिए किसी आप हमको मत बताइए, ये आप जात जात की बात करते हैं, ये सबसे बड़ा जातिवादी है। अच्छा, एक सुनिए, अच्छा ठीक है, सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप भी सुन लीजिए। यादव सेना ये बिहार में किस पहले- आदमी ने बनाई? सुनिए सर। यादव सेना किस आदमी ने बनाई? क्या नाम है उसका? भैया हमको क्या पता किसने बनाया, हम जादव है ही नहीं, हम आनंद मार्गी हैं। और पहला आदमी है जिसको कोई अमीर कोई लोग पैसा देखिए, वोट ही नहीं देता। पप्पू जी, हाँ, बहुत कम लोग होंगे यहाँ हॉल में भी। आपकी किताब है आत्मकथा द्रोह काल का पथिक, अरे क्या, उसमें द्रोह काल का पथिक आप ही ने लिखी है ना? हाँ, लिखवाई है? मैंने लिखा है, तुझे लिखे सब याद है? बिल्कुल एक एक लाइन याद है। तो उसमें जातीय संघर्ष के बारे में आपने नहीं लिखा? हाँ लिखा है। तो फिर तो जाति संघर्ष के बारे में लिखा किस है। किस जात का? सामाजिक, जब कर्पूरी ठाकुर, ये आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की माँ भी आई। खाली और जब घुमा जगदेव फिरा के बाबू को आपको मारा गया जाति था। पर आना। मैं आपसे सवाल ये आपसे, अब मैंने पहले कहा और आपको शायद याद ना हो, भैया, कोरोना सुनिए काल ना। में, कोरोना काल में जितनी मदद आपने फिर वही बात, पटना रेलवे सर स्टेशन, कोरोना में नहीं सर, आप मदद करते सर रहते हैं, ये सुनिए ना, अब कोरोना में नहीं, भुज में भूकंप आया, आप गए थे? सुनिए सर, आप खाली, अरे मैंने आपकी किताब में नहीं पढ़ा है। नहीं सुनिए, मोदी जी सर से मिले मणिपुर थे। में आया, गुजरात में बिहारी को पीटे गए, हम गए, एक एक लोगों की मदद करके लाए। कोरोना में सारे जगह बस और ट्रेन मैंने अपने चेक से दिया है। 2 ट्रेन कोटा चेक के द्वारा लाए हम बच्चों को, किसी और ने नहीं लाया। 11 दिन यहाँ पर अरे पटना मैं में तो बाढ़ कह आया रहा था। हूं कि हिंदुस्तान में बिरले नेता आप वो होंगे, चीज छोड़ दीजिए। पप्पू यादव जितनी मदद करता है, सर, लेकिन मेरे सवाल मेरा दूसरे- ना कोई बैंक है ना खाता। सर हमारे बारे में आप जानिए, जानते हैं, हमारा खानदान इन किसी के तरह निचले पौधान पे नहीं था। सर इंडिया के 1 to 20 जमींदारों में से हम लोग भी एक थे। मथुरा से बांका, बांका से मधेपुरा, पूरा मंडल परिवार। हम घास नहीं छीलते थे सर, हाथी पर चढ़ते थे बच्चे में बड़े बड़े, एक हाथी नहीं। हमको मां का दूध हमको नहीं पिलाया गया, हमें बकरी और बागर गाय, 24,000 गाय भैंस था हमारे यहां। सर हम जब पटना में बाढ़ आया ना, तो हम अपनी जमीन बेचे पूर्णिया का, उसी दिन रजिस्ट्री है सर। और कोरोना आया तो 5 बीघा पूर्णिया का जमीन बेचे, वो भी रजिस्ट्री है, नहीं हो तब ना। और पैसा बेच के लाए, अब हमसे पूछ रहे हैं, मैंने और ये कह रहा है कि हम पैसा कंसल्टेंसी के लाए, हम 80 करोड़ यहां दे दिए। अपनी काबिलियत अपने से पाए, आपके अपने पैतृक था, आप पाए। क्या काबिलियत है यार, उसकी सुनिए, क्या सुनिए, क्या काबिलियत है इसकी, हम उस पर नहीं जाएंगे। इनकी काबिलियत यही है कि पहले इन्होंने कहा कि मुझे एमएलए नहीं बनना, हमको बिहार और बिहारी याद आ गया। सुनिए किशोर सर, पर इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो? आप ही काहे पूछ दिए? मैंने तो कहा कि वो अभी आप काहे पूछ दिए? आपने जब कहा, आप पूछिएगा तो बोलेंगे, नहीं, हटाइए मामला। हाँ हटाइए, दूसरा अब आइए। आइए। बाहर अब दूसरा मामला यह आता है कि पप्पू यादव, निश्चित तौर पर देखिए, इतनी बार आप लोकसभा चुनाव जीते हैं, ये हंसी खेल का नहीं है। पूर्णिया से जीते, मधेपुरा से जीते, दुनिया में कोई नहीं जीता। आपका वर्ल्ड में देखिए, मैं तो दोबारा इंडिपेंडेंट कोई नहीं बना। राजनीतिक कद आपका, ये उठाना बड़ा सस्ता है, हाँ वो मैं जानता हूँ, ये मैथमेटिक्स।
इंग्लिश सुनिए ना, फिजिक्स, साइंस, मैथ प्लस साइंस प्लस इंग्लिश इक्वल टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बहुत टफ टास्क है। अब एक व्यक्ति को लड़ना, जात पात और हिंदू मुसलमान पर लड़ना अलग बात है, बैकवर्ड फॉरवर्ड पर लड़ना अलग बात है, खैरात बांट के लड़ना अलग बात है, लेकिन एक व्यक्ति जिसके खिलाफ पूरा माफिया, अपराधी, नेता, पदाधिकारी सब हो, उस व्यक्ति को 7 बार में 5 बार इंडिपेंडेंट होना, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री है सर। ये गरीब जनता ने दिया, कोई ताकतवर लोग क्या वोट मांगने नहीं गए। डॉक्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। मेरी बहन नंबर 1 डॉक्टर भी है और नंबर 1 यूपी में पैसे वाले भी है। मेरी बुआ को 20 फैक्ट्री है अमेरिका में, 1 to 10 में आता है अमेरिका में मेरी अपनी बुआ। हमारे सारे लोग करोड़पति अरबपति है, तो हम क्या करें? हमें कोई लेना देना इन लोग से नहीं। रोने लगी, काहे का डॉक्टर के खिलाफ कर रहे हैं, 25,000 वोट खत्म हो जाएगा आपका। हम कह लिए होने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। 5 करोड़ रुपया इन लोगों ने मेरे खिलाफ दिया। तो मेरी बात छोड़ दीजिए, बिहार की बात करिए सर। मैं आपको हमारी चिंता छोड़िए। अरे मैं कह रहा हूं कि अगर परिस्थितियां हीरो बनाती है, आप हमको हीरो मत बनाइए। दिल्ली के एमपी आप उन लोगों को गणेश परिक्रमा करिए सर, हम 1 रुपया खर्चा नहीं करते। मैं 98 मिलियन मेरा व्यूज है और मोदी जी का 91। हमको ज्ञान मत पढ़ाइए। ये आपको मालूम हो गया कि मिलियन व्यूज कैसे आ रहे हैं सर। एक बात बोलूं, हाँ। मोदी जी को ज्ञान है और नेता को ज्ञान है 100 करोड़ लगा करके, और पप्पू यादव को ज्ञान है सिर्फ सच बोल करके, बिना डरे दुनिया के लिए जीने की आदत लगा करके। आप हमें मत सिखाइए, आपसे हम ज्ञान नहीं लेने आए हैं। नहीं, हम आप ज्ञान दे भी नहीं रहे जी। हम तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं जी। कि आप तो इतनी बार सांसद जीतते रहे, ये मामूली बात नहीं है। लेकिन जब बिहार में मैं पिछले 15-20 सालों से देखता हूं, जब चुनाव विधानसभा, जब लोकसभा का चुनाव होता है, पप्पू यादव के सियासत के पर्क लग जाते हैं। पप्पू यादव का राजनीतिक कद बड़ा हो जाता है। जैसे ही विधानसभा चुनाव आता है, उनके पर्क कट जाते हैं। अच्छा, एक बात बोलूं? अब मैं आगे बताऊं सर वही कर रहा हूं, आगे बोलूं? हाँ बोलिए। आप 2014 का चुनाव के बाद देखिए, 2015 में आपने जन अधिकार बनाया, 2-3% वोट पाए। ठीक है। आपने अभी इसी विधानसभा लोकसभा चुनाव से पहले आपने अपनी पूरी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। सर। आपको कांग्रेस टिकट नहीं दिला पाई और आरजेडी ने वहां खड़ा कर, आप जीत गए। अब उसके बाद आप फिर आ गए विधानसभा में, और फिर पप्पू यादव जो ताकत, जो एनर्जी गेन की लोकसभा में, ऐसा लग रहा है कि अब उनको पंचर करने का धीरे धीरे विधानसभा तक जाते जाते पता नहीं। और दूसरा, आपको पूर्णिया और सीमांचल के ऊपर का, पूर्णिया मधेपुरा, इससे ऊपर का नेता, पैन बिहार नेता मानने का लगता है कि इन लोगों का इरादा अच्छा, नहीं रहता। एक बात बोलूं, आपने कहा पंचर। हम जब पटना में बाढ़ आया था तो कुछ भी नहीं थे। पूरी 11 दिन हम पटना को, सब सोए हुए थे, अकेला पप्पू यादव सड़क पे था। और 11 दिन पटना को अपनी माँ और परिवार समझ करके एक एक घर हमने सेवा की, बेटा की तरह, किसी को भूखे नहीं रहने दिया। उसके बाद सर, कोरोना में हम MP MLA नहीं थे सर। अरे वो तो मैं सर सुनिए ना सर, 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट। आपने पूछा तो 9 महीना हम सड़कों पर रहे, 9 महीना बहुत प्रॉब्लम आया हमको। नीतीश कुमार जी ने 3 मंत्री के कहने पर बिना केस के 6 महीना जेल में रख दिए।